आपको लॉकडाउन का हाल बताते हैं, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं ये बहुत हद तक निर्भर करेगा सोमवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, कि राज्यों को अपना अपना फैसला लेने दें या फिर नेशनल लॉकडाउन इस तरीके से आगे बढ़े। इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी आज बैठक की और उसके बाद ये कहा है कि हमारी तैयारियां पर्याप्त नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाले दिनों के लिए। आइए आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत ने संपूर्ण लॉकडाउन के 30 दिन देख लिए और अभी कम से कम 3 मई तक और लॉकडाउन बरकरार रखना है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम सवाल घुमड़ने लगा है वो ये कि क्या लॉकडाउन 3 की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशें उससे पहले लॉकडाउन के अब तक के नतीजों पर सरकार की राय जान लीजिए। आज लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए। वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज दी डबलिंग डेज। और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 days we remained more or less stable. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। लॉकडाउन से लेकर देश पर पड़ रहे आर्थिक असर के मुद्दे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठ सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के तेवर क्या हो सकते हैं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये भी कहा गया कि लॉकडाउन 1 में ही 12 करोड़ नौकरियां चली गईं और अब सरकार को हर एक गरीब परिवार को 7,500 रुपयों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र को राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर 3 स्तरों वाली रणनीति के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए कहा है। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखा है, भारत सरकार को राज्यों को 3 महीने का विशेष कोविड रेवेन्यू ग्रांट देना चाहिए। वित्त आयोग की जो मौजूदा सिफारिशें हैं उनकी समीक्षा हो। इसके अलावा वित्त आयोग की 5 वर्षीय रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो, न कि 1 अप्रैल 2020 से, ताकि राज्यों पर कोविड-19 से पड़े आर्थिक असर का आकलन हो सके। साफ है कि मोदी सरकार पर कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक होने का मन बना चुकी है, लेकिन रणनीति बीजेपी की भी साफ है। पार्टी लॉकडाउन पर सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि सच्चाई खुद सबूत दे रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है। जिस तरह वो कोविड-19 महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों और दुनिया भर की मदद कर रहे हैं। हर भारतीय सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा करता है। अमित शाह का ये ट्वीट लगभग उसी समय आया जब सोनिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सरकार पर हमले कर रही थी। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है, जबकि उनको सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का एक मौका था।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।